मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आज हम बात करने वाले हैं परमेश्वर के बारे में, यीशु मसीह के बारे में। जब हम बाइबल पढ़ते हैं, यूहन्ना 1 उसके 44 नंबर से आज से लेकर 50 नंबर आज तक, तब हम एक कहानी को पढ़ते हैं जो नथानियल नाम की होती है। नथानियल एक ऐसा इंसान था जो परमेश्वर में बहुत विश्वास रखता था और उसमें कोई कपट नहीं था। पर फिर भी परमेश्वर उसे लगता था परमेश्वर उसको देख नहीं रहा, परमेश्वर उसकी बातों को नहीं सुन रहा, परमेश्वर उसकी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं दे रहा। पर ये चीज़ तब गलत हो जाती है जब वह यीशु मसीह से मिलता है। जब हम बाइबल पढ़ते हैं, नथानिएल जब टूटा हुआ था, बिल्कुल गिरा हुआ था अपनी ज़िंदगी में, बिखर चुका था, तब उसे उसका दोस्त फिलिप आकर मिलता है और फिलिप उसे कहता है कि हाँ, देखो हमें वो मिल गया जिसके बारे में मूसा और नबियों ने बात की है। नबियों ने लिखा है उसके बारे में, हमें वो मिल चुका है। जब नथानिएल ने कहा कि क्या कोई अच्छी वस्तु नाज़रत से निकल सकती है? पर फिलिप ने कहा, आओ और देखो। हम भी जब अपनी ज़िंदगी में गिरे होते हैं, हम चर्च नहीं जाते। हम परमेश्वर को छोड़ देते हैं क्योंकि हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा है। हम थक चुके होते हैं। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल ऐसे करते-करते कई साल निकल जाते हैं, आपकी प्रार्थनाओं के उत्तर नहीं आते। आपकी ज़िंदगी नहीं बदलती। फिर आप कहते हो परमेश्वर आपकी बात नहीं सुनता। आप टूट जाते हो, आप बिखर जाते हो। पर फिर भी परमेश्वर ने कभी आपको छोड़ा नहीं होता। परमेश्वर हमेशा आपको देखता है। नथानिएल के साथ भी ऐसे ही था। उसे लगा परमेश्वर ने उसको छोड़ दिया। उसे लगा कि परमेश्वर उसकी बात नहीं सुन रहा। पर जब समय आया उसका, तब उसने विश्वास नहीं किया। पर उसका दोस्त जब आया उसके पास, उसने कहा आओ और देखो। तब नथानिएल गया। उसने अपने मन को बदला और वो गया उसके पास जिसके बारे में वो लोग कह रहे थे। और जब वो यीशु मसीह के पास गया, यीशु मसीह ने कहा वो देखो इज़राइली आ रहा है, एक सच्चा इज़राइली जिसमें कोई कपट नहीं है। क्या आप देख रहे हो? यीशु मसीह कभी उससे नहीं मिला, नथानिएल से मिला ही नहीं। ना नथानिएल यीशु मसीह से मिला। ये पहली बार हुआ ऐसे कि वो एक-दूसरे से मिले थे। पर यहाँ पर सोचने वाली बात ये है, अगर वो एक-दूसरे से मिले नहीं, तो यीशु मसीह ने कैसे कह दिया कि देखो एक सच्चा इज़राइली आ रहा है, जिसमें कोई कपट नहीं है। क्योंकि यीशु मसीह उसे देख रहा था, जब वो रो रहा था अकेले में, पेड़ के नीचे। अंजीर के पेड़ के नीचे जब वो रो रहा था, परमेश्वर को पुकार रहा था, यीशु मसीह ने उसे देखा है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, मैंने तुम्हें देखा था जब तू रो रहा था, अंजीर के पेड़ के नीचे। और नथानिएल ने कहा था, तुम्हें कैसे पता कि मैं रो रहा था? जब उसे ऐसे दिमाग में एक बार समझ आया कि नहीं, 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 ये परमेश्वर ने देखा है मुझे, परमेश्वर ने छोड़ा नहीं है, परमेश्वर ने अभी भी मेरा साथ है। तब वो गिरा उसके घुटनों के आगे कि परमेश्वर, तू ही एक सच्चा परमेश्वर है। तू परमेश्वर का पुत्र है। तेरी महिमा हो। जब आपकी गवाही का समय आता है, तब आपकी जो रोने वाला टाइम है, रोने वाला समय है, अंधेरे वाली ज़िंदगी है, वो ख़त्म होकर वो एक चानन की रोशनी में चला जाता है। अंधेरा हमेशा के लिए नहीं होता। आप कहेंगे कि परमेश्वर मेरी बातों को नहीं सुन रहा है। आप प्रार्थना करते हैं ब्लेसिंग्स की, आपको नहीं मिलती क्योंकि परमेश्वर आपके समय का इंतज़ार कर रहा है। क्योंकि हर किसी चीज़ का समय ठहराया जाता है। हर एक चीज़ का समय होता है। वो समय परमेश्वर तय करता है कब वो समय आएगा। याद कीजिए अब्राहम को, उसका समय 25 साल बाद आया था। 100 साल की उम्र में उसको संतान प्राप्त हुई परमेश्वर की तरफ से। परमेश्वर ने उसको वेट करवाया ताकि उसका विश्वास बना रहे और जब उसकी गवाही निकले तो सारे जगत में उसकी गवाही का प्रचार हो। इसीलिए आज तक हम उसकी गवाही का प्रचार करते हैं कि अब्राहम को देखो, अब्राहम, इसहाक, याकूब के परमेश्वर को देखो। कैसे उसने इज़राइलियों को उस मिस्र देश से बाहर निकाला। 400 साल उन्होंने गुलामी की। फिर परमेश्वर ने उनकी आवाज़ों को सुना। क्यों? क्योंकि उन्होंने
एक बार भी वो रुके नहीं थे परमेश्वर को बुलाने से। वो हर रोज़ परमेश्वर को बुलाते थे, हर रोज़ परमेश्वर को पुकार रहे थे। पर परमेश्वर ने उनको छोड़ा नहीं था, उनका समय था। जब वो समय आया, तब उनको कोई नहीं रोक सका। इसीलिए जब नथानिएल का समय आया, नथानिएल जब रो रहा था, उसे लगा था कि सब कुछ खत्म हो चुका है, परमेश्वर नहीं सुन रहा। पर आखिर में जब उसकी गवाही आई, उसकी गवाही क्या थी? यीशु मसीह का चेला बनने की। फिर वो यीशु मसीह का साथ-साथ रहा। क्या आप देख सकते हो कितनी बड़ी गवाही थी उसकी, कि वो खुद परमेश्वर के पुत्र के साथ चला। जब लोग कह रहे थे, नहीं इसका कुछ नहीं होगा, इसका जो काम है वो नहीं होगा, ये ऐसे नहीं कर पाएगा, ये ऐसे नहीं कर पाएगा। पर जब उसका समय आया, तब वो परमेश्वर के पुत्र के साथ बैठा। मेरे भाई और बहनों, आपकी ज़िंदगियों में भी कई ऐसे समय आते हैं जब आपको आपके रिश्तेदार कहते हैं कि आपका समय नहीं है, आपको कुछ नहीं कर पाएँगे, आप ऐसे हैं, आप वैसे हैं। क्यों? क्योंकि आपका समय अभी आया नहीं है। जब आपका समय आएगा, तब आप जितनी भी दीवारें आपके सामने खड़ी होगी, आप उनको तोड़कर चले जाओगे। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा है, मेरे पीछे चलो, मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ को सुनती है। अगर आप यीशु मसीह के भेड़ हो, आप उसके ऊपर विश्वास करो और उसके ऊपर ही निश्चय रखो। आपके माँगने से पहले परमेश्वर जानता है आपको क्या देना है। परमेश्वर आपको देखता है। जब आप उस पे विश्वास करते हो, जब आपको उसके पास प्रार्थना लेकर जाते हो अपनी, जब आप अपनी मुसीबतें लेकर जाते हो उसके पास, वो परमेश्वर देखता है, वो सुनता है। पर उसका एक ठहराया हुआ समय है जो वो आता है। कि जब नथानिएल उस पेड़ के नीचे था, रो रहा था, अकेला था, टूटा हुआ था, तब यीशु मसीह उसको छोड़कर नहीं गया था। यीशु मसीह उसको देख रहा था, पर उसका समय तब नहीं आया था। यही बात परमेश्वर करता है आपके साथ। बाइबल में लिखा है, हर एक बुलाहट परखी जाएगी। और कैसे परखी जाएगी? आग से। अगर आप एक मसीही हैं, तो आपको आग की भट्टी में डाला जाएगा परमेश्वर की ओर से। जो आप जैसे एक कीड़े के समान आप गिरेंगे उस भट्टी के अंदर, और एक राज्य के समान बाहर निकलेंगे। परमेश्वर की संतान के समान आप निकलेंगे उस भट्टी के बाहर। क्योंकि जो परमेश्वर के पीछे चलता है, उसकी ज़िंदगी आसान नहीं होती, मुश्किलें भरी होती हैं। इसलिए अगर आपकी ज़िंदगी में आज कोई प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम आपको ख़त्म नहीं कर सकती, पर वो प्रॉब्लम आपको आपके आत्मिक लेवल में बढ़ाएगी। वो प्रॉब्लम आपको आगे बढ़ाने में मदद करेगी। जब नथानिएल उस परमेश्वर के पुत्र के ऊपर विश्वास करता है, गिरकर, कि परमेश्वर को महिमा देता है, तब यीशु मसीह ने कहा था, तू इससे भी बड़े चमत्कार देखेगा। तू देखेगा कि स्वर्ग खुलता हुआ और स्वर्गदूतों को नीचे आता हुआ। समय आएगा आपका भी, जब आपको परमेश्वर बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल करेगा। पर अभी आपका समय नहीं है। क्या पता वो समय आज हो, क्या पता वो समय कल हो, क्या वो कल, परसों, क्या 1 साल बाद। क्योंकि समय आएगा आपका भी, जब आप नथानिएल के जैसे गवाही दोगे। जब आप टूटे होंगे, परमेश्वर आपको बनाएगा फिर से दोबारा। हम मिट्टी से बनाए गए हैं। परमेश्वर ने हमें अपने हाथों से बनाया। परमेश्वर ने हमें छोड़ा नहीं है। अगर परमेश्वर ने हमें छोड़ा होता, वो कभी परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह को ना भेजता हमारे लिए मरने के लिए। यीशु मसीह कभी ना आता इस धरती पे, अगर परमेश्वर हमें प्यार नहीं करता। यीशु मसीह कभी कुर्बान ना होता उस क्रूस पे, अगर परमेश्वर हमें प्यार ना करता। देखिए परमेश्वर कितना महान है। उसने हमारे लिए अपने बेटे को, अपने इकलौते बेटे की कुर्बानी दे दी, ताकि हम ये पाप की जो जिंदगी है, इससे छुटकारा पाएं और हम पवित्र बने दोबारा से, और हमारा कनेक्शन जो परमेश्वर से वो दोबारा बने। जब आदम गिरा गया था अदन के बाग से, तब हमारा जो कनेक्शन था परमेश्वर से टूट गया था। पर जब यीशु मसीह मरा क्रूस पे, हमारा फिर से कनेक्शन परमेश्वर के साथ डायरेक्ट बना। इसलिए हमें किसी पास्टर और किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास परमेश्वर है डायरेक्ट बात करने के लिए। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे इस मैसेज के द्वारा। जो मैसेज मैंने आपको नथानिएल के बारे में बताया, नथानिएल के जैसे बने आप लोग, जिसने विश्वास गिरने नहीं दिया। बेशक वो टूट चुका था, बेशक वो हार मान चुका था, पर जब किसी ने कहा कि आओ देखो,
वहां पर यीशु मसीह है, जिसके बारे में मूसा ने और बाकी भविष्यवक्ताओं ने लिखा हुआ है। देखो उसे जाकर। तब आपके पास एक चॉइस होती है कि आपने उसके पास जाना है कि नहीं। अगर नथानिएल परमेश्वर के पास ना जाता, यीशु मसीह के पास ना जाता, जो परमेश्वर की ओर से था, तब उसकी गवाही नहीं आनी थी। अगर परमेश्वर ने आपकी गवाही दी है, तो वो एक सटीक जगह पर होगी। आपको धर-धर भटकने की ज़रूरत नहीं है। या एक चर्च आज एक चर्च में हो, अगले संडे दूसरी चर्च में, तीसरे संडे तीसरी चर्च में। आपको ऐसे घूमने की ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर आपको एक ही चर्च में देगा, ब्लेसिंग्स जो देगा। इसलिए एक चर्च में रहो। यीशु मसीह ने क्या है, कोई एक समय पर 2 सेवकों की सेवा नहीं कर सकता। इसीलिए आपको एक चर्च के साथ समर्पित होना होगा, वो भी स्पिरिचुअल चर्च। जब आप ऐसा करेंगे, तो परमेश्वर आपकी ब्लेसिंग्स को जल्दी भेजेगा और आपकी जो मुसीबतें हैं, वो आएगी, पर वो हमेशा के लिए नहीं होगी। इसीलिए मेरे भाइयों और बहनों, हार मत मानो, परमेश्वर को छोड़ो मत। ये मत कहो कि परमेश्वर ने आपको छोड़ दिया है। ये मत कहो कि परमेश्वर आपकी बात नहीं सुन रहा है। पर ये कहो कि परमेश्वर तू दे चाहे ना दे, मैं तेरे पे विश्वास रखता हूँ। तू चंगा कर ना कर, मैं तेरे पे विश्वास रखता हूँ। मुझे बस तू ही चाहिए। यीशु मसीह इस जगत में आया हमारे लिए, हमारे पापों के लिए, और तूने उस बेटे को भेजा हमारे लिए और उसको कुर्बान किया ताकि जो हम स्वर्गीय जीवन जिए और हम इस मौत की बंधन से छुटकारा पाएं। ये है प्रार्थना। ऐसा विश्वास होना चाहिए। आज का यही वचन था। शालोम।